अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू, दैट इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शन ऑफ योर बुक इंग्लिश। तो पिछले वीडियो में हमने ग्रुप डिस्कशन को अच्छे से डिस्कस किया था, उसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करके मैंने दिखाया था आपको। तो मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं यही सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप अपने सामने नोटबुक रखें, इनको अपनी कॉपी पे लिख ले ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए ही ये प्रिपेयर किए गए हैं ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सको। तो चलिए पढ़ते हैं। इंटरव्यू डेफिनेशन पहले सबसे पहले द वर्ड इंटरव्यू इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इंटर एंड व्यू मीनिंग बिटवीन एंड टू सी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंटरव्यू ये कम्बिनेशन है दो वर्ड्स की, इंटर एंड व्यू, विच मीन्स कि इंटर का मतलब होता है बिटवीन एंड व्यू का मतलब टू सी, देखना। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, interview is a meeting in which someone asks you questions to see if you are suitable for a job or course. कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक इंटरव्यू का मतलब होता है मीटिंग, मिलना, ठीक है। इन विच समवन आस्क्स यू क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है और वो ये चेक करता है कि आप किसी जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं, किसी कोर्स के लिए आप सूटेबल हो, एलिजिबल हो या नहीं हो। इंटरव्यू मीन्स वर्बल एक्सचेंज बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड एन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू एक वर्बल एक्सचेंज है। इंटरव्यू और इंटरव्यूअर का मतलब होता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, एंड इंटरव्यू का मतलब होता है जो इंटरव्यू देने वाला होता है। इंटरव्यूज पर्पज इज टू चेक द एबिलिटीज, टैलेंट एंड टेक्निकलिटीज ऑफ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू का पर्पज़ यही है, इसका मकसद यही होता है कि किसी एप्लीकेंट के अंदर वो या इंटरव्यू के अंदर वो एबिलिटीज़ चेक कर सके, टैलेंट चेक कर सके, क्या कि वो कितना टैलेंटेड है, कितनी खासियतें उसमें हैं या कितना वो टेक्निकल है। तो ये डेफिनेशन थी। अब हम बुक के हिसाब से ही, जैसे बुक का पैटर्न है वैसे ही बुक पे नंबर सेकंड पे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है, तो हम टाइप्स ऑफ इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ट्रेडिशनल और फॉर्मल इंटरव्यू। इसको ट्रेडिशनल या फॉर्मल इंटरव्यू भी कहते हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू आर जनरली स्पेसिफिक। जो क्वेश्चन इस टाइप ऑफ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, खास क्वेश्चन होते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स आर इंटरव्यूड विद द सेम पैरामीटर, यानी कि सारे कैंडिडेट्स को, सारे इंटरव्यूज़ को सेम पैरामीटर के साथ इंटरव्यू किया जाता है, ठीक है। मतलब एक जैसे ही क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं। दिस टाइप प्रोवाइड्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल टाइप ऑफ इंटरव्यू। और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, और ये ऑब्जेक्टिव और इम्पार्शियल टाइप ऑफ इंटरव्यू है, मतलब न्यूट्रल टाइप ऑफ इंटरव्यू जिसको हम कह सकते हैं। इसमें हर किसी कैंडिडेट से एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये नहीं कि किसी को मुश्किल क्वेश्चन, किसी को आसान, नहीं, हर किसी को सेम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सेकंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, न्यू एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड एक नया और इनफॉर्मल तरीका है इंटरव्यू का। दिस इज़ अ फ्री फ्लो कन्वर्सेशन, दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू डज नॉट फॉलो एनी फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये एक फ्री फ्लो कन्वर्सेशन है। फ्री फ्लो मतलब जो भी मन में आए वो हम पूछ सकते हैं या हम बता सकते हैं। ये इंटरव्यू जो है ये कोई फॉर्मल रूल या रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है। तीसरा टाइप है स्ट्रेस इंटरव्यू। Here questions are asked to test the ability of the interview to perform under pressure in an expected crisis situation. स्ट्रेस इंटरव्यू से मतलब स्ट्रेस पाना, किसी के ऊपर दबाव पाना, ठीक है। इस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चेक करने के लिए कि इंटरव्यू की कैसी एबिलिटीज़ हैं, क्या खासियतें हैं इसमें, कि कैसे परफॉर्म करता है अंडर प्रेशर। यानी कि प्रेशर जब डाला जाता है इंटरव्यू में, जैसे आपने यूपीएससी के वो इंटरव्यूज़ देखे होंगे, आईएएस या केएस वालों के, तो किस तरह का प्रेशर डाला जाता है उन पे। तो उन इंटरव्यूअर्स का मतलब ही यही होता है कि कैसे ये परफॉर्म करते हैं इस अंडर प्रेशर में, जो कि अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस सिचुएशन, मतलब वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अच्छा, नंबर फोर्थ इज़ पर्सनल इंटरव्यू। In this type, the interview is asked questions about his or her personality and about their personal life. पर्सनल से मतलब आप समझ गए होंगे कि इस टाइप ऑफ इंटरव्यू में एक इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, यानी कि ड्रेस कोडिंग, जूते पहनने का स्टाइल, हेयर स्टाइल, बाकी चीज़ें, पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
नंबर 5th इज ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू के दो पार्ट्स हैं, दो तरीके। ग्रुप इंटरव्यू हैज़ टू वेज, दो तरीके हैं ग्रुप इंटरव्यू को करने के। नंबर फर्स्ट इज मल्टीपल इंटरव्यूअर्स आस्क सम क्वेश्चंस टू ईच कैंडिडेट। दिस इज आल्सो कॉल्ड पैनल ग्रुप इंटरव्यू। इट चेक्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए कैंडिडेट। पहला तरीका क्या है कि बहुत सारे इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं लाइन में, जैसे आपने वो आईएएस वाले इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारे बैठे होते हैं और वो क्वेश्चंस करते हैं ईच कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं, मतलब वहाँ पे इंटरव्यू देने वाले भी बहुत सारे होते हैं और इंटरव्यू लेने वाले भी बहुत सारे होते हैं। इसको पैनल ग्रुप इंटरव्यू भी कहा जाता है। इसे ऑल राउंड डेवलपमेंट चेक की जाती है कैंडिडेट्स की। नंबर सेकंड, मल्टीपल कैंडिडेट्स आर इंटरव्यूड साइमल्टेनियसली, आल्सो कॉल्ड कैंडिडेट ग्रुप इंटरव्यू, टू चेक द टीम वर्क एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया जाता है साइमल्टेनियसली, एक साथ, यानी कि ये देखने के लिए कि इनमें टीम वर्क एबिलिटी है या नहीं। इस टाइप ऑफ ग्रुप इंटरव्यू को कैंडिडेट ग्रुप इंटरव्यू भी कहा जाता है, मतलब टीम वर्क चेक करने के लिए कि ये किसी टीम में एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं, या फिर ये जाके टीम में दंगे फसाद और लड़ाइयाँ करेंगे। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए ग्रुप इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। नंबर 6th एंड द लास्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ बोर्ड इंटरव्यू। This is an interview that is required for the recruitment of candidates for higher positions, for example UPSC interviews etc. ये रिक्रूटमेंट, ये इंटरव्यू किया जाता है ताकि ये चेक करने के लिए कि कोई कैंडिडेट एलिजिबल है इस रिक्रूटमेंट के लिए या नहीं। किसी बोर्ड के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी कंपनी के लिए ये एलिजिबल है या नहीं, रिक्रूटमेंट बेसिस के लिए ये इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी इंटरव्यू किए जाते हैं वगैरह वगैरह। Now classification on the basis of process. Classification of interviews on the basis of process. Process की बुनियाद पे कि कितने टाइप्स हैं इस इंटरव्यू के। नंबर फर्स्ट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक से मतलब आप समझ गए होंगे कि जो टेलीफोन पे की जाती है। इट इज़ a modern type of interview carried out over smartphones. ये एक मॉडर्न तरीका है इंटरव्यू लेने का और ये स्मार्टफोन्स के ऊपर ये इंटरव्यू लिए जाते हैं। दिस वन इज़ ईजीली टू कंडक्ट, दिस इज़ चीपर फॉर बोथ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। ये चीपर है, ये सस्ता पड़ता है दोनों इंटरव्यूअर के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है, और ये सबसे आसान है कंडक्ट करना। इट सर्व्स एज द फर्स्ट कंटैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज़। टेलीफोनिक इंटरव्यू या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हम कह सकते हैं कि ये सर्व करता है पहला कंटैक्ट दो पार्टीज़ के दरमियान, इंटरव्यू और इंटरव्यू के दरमियान। Number second is online interview. This type of interview is one of the most modern form of interview. ये type of interview भी एक modern type of interview है। This is carried out through numerous online means, और ये किया जाता है मुख्तलिफ ऑनलाइन मीन्स के ज़रिए से। In this type of interview, modern platforms such as Microsoft, Skype, Google Hangouts and Apple FaceTime etc. is used. ऐसे इंटरव्यूज़ में कई सारे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, स्काइप, गूगल हैंगआउट्स या एप्पल फेस टाइम एक्स्ट्रा। जैसे वीडियो ब्रॉडकास्टिंग की करनी होती है, वीडियो कॉलिंग, या जूम ऐप आपके पास होती है, वाइज ऐप आप जो क्लासरूम्स में यूज़ करते थे, ठीक है, जब वो कोविड-19 के केसेस वगैरह आ रहे थे, तो तब आप ऑनलाइन क्लासेस उन जूम ऐप्स पे या वाइज क्लासरूम्स पे आप वहाँ पे अटेंड करते थे। मीन्स कि वो क्या है, वो ऑनलाइन वहाँ उन्हीं ऐप्स के ज़रिए ऑनलाइन इंटरव्यू भी किया जाता है। ऐसी ही कुछ यहाँ पे 2-4 एग्जांपल्स दी गई हैं जिनके ज़रिए ऑनलाइन इंटरव्यू किया जाता है। इट सेव्स मनी एंड टाइम, और ये ऑनलाइन इंटरव्यू पैसे भी बचाता है और टाइम भी बचाता है। नंबर थर्ड इज़ फेस टू फेस इंटरव्यू। दिस टाइप इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल वन। इन दिस टाइप द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू आर फेस टू फेस। ये एक पुराना तरीका है इंटरव्यू का, और इस टाइप में इंटरव्यू और इंटरव्यूअर दोनों, इंटरव्यू लेने वाला भी और देने वाला भी फेस टू फेस आमने सामने होते हैं। द इंटरव्यूअर इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज ओवरऑल पर्सनैलिटी, एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स एक्स्ट्रा ऑफ एन इंटरव्यू। जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू लेने वाला, वो सामने बैठे शख्स का सब कुछ जानता है, यानी कि वो उसकी एबिलिटी चेक करता है, पर्सनैलिटी चेक करता है कि कैसी पर्सनैलिटी है इसकी। पर्सनैलिटी से मतलब कि इसकी ड्रेस कोडिंग क्या है, बैठने का तरीका क्या है, ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या है इसके मुंह पे, कहीं पसीना तो नहीं आ रहा है, काम है, इसको हिचकिचाहट तो नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंट है या नहीं है, गेस्चर्स क्या है इसके बॉडी लैंग्वेज के, एक्स्ट्रा सारी चीज़ें एक इंटरव्यूअर चेक करता है एक इंटरव्यू की फेस टू फेस इंटरव्यू में। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। अब हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ
पर्पज़, वो प्रोसेस या आप पर्पज़ हैं। नंबर फर्स्ट इज टेक्निकल इंटरव्यू। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ हेल्पफुल फॉर चेकिंग द स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एबिलिटी ऑफ द इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू जो है उसको चेक किया जाता है कि इसकी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एबिलिटी क्या है, ख़ास और मखसूस एबिलिटी क्या है इंटरव्यू की, ये चेक करने के लिए टेक्निकल इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। नंबर सेकंड, बिहेवियरल इंटरव्यू। इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू द बिहेवियर ऑफ इंटरव्यू इज़ चेकड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। बिहेवियरल इंटरव्यू में एक बिहेवियर चेक किया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर सिचुएशन के अंडर इंटरव्यू का बिहेवियर, उसका तरीका, बात करने का तरीका, पे सर्स के साथ या इंटरव्यूअर्स के साथ पेश आने का तरीका कैसा है, बिहेवियर कैसा रहता है उसका इंटरव्यू के दौरान, वो सारा चेक किया जाता है बिहेवियरल इंटरव्यू में। तो ये दो टाइप्स हैं इंटरव्यूज़ के ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़। नाउ प्रिपेयरिंग इफेक्टिवली फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। आप एक सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करते हो, कैसे इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर करते हो, यानी कि एक अलग किस्म का कैसे आप इंप्रेशन डालते हो इंटरव्यूअर्स के ऊपर। नंबर फर्स्ट इज़ क्लैरिटी। सबसे पहले आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने। नंबर फर्स्ट, वन शुड हैव अ क्लियर आइडिया वेयर एंड व्हेन ही हैज़ टू इंटरव्यू। जो इंटरव्यू देने जा रहा होगा उसको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे और कैसी सिचुएशंस में उसका इंटरव्यू है, उसको उसी के हिसाब से सबसे पहले प्रिपेयर होकर जाना है। ओके, वन शुड प्रैक्टिस बिफोर इंटरव्यू अबाउट वंस रिज्यूम पॉइंट्स। हाँ, जो इंटरव्यू देने जा रहा होगा उसको प्रैक्टिस करनी होगी सबसे पहले, जो भी रिज्यूम पॉइंट्स उसने लिखे होंगे। रिज्यूम मतलब एक फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है, मतलब आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या टैलेंट है, उसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो उन सबको प्रैक्टिस करके जाना है। कहीं कभार हम देखते हैं टेलीविज़न शोज़ या बाकी चीज़ें, तो रिज्यूम उन्होंने फिल किया होता है और उनमें जो भी लिखा होता है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इंटरव्यू उसके बारे में भी आंसर नहीं दे पाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को अच्छे से पहले प्रैक्टिस करनी होती है। वन शुड प्रैक्टिस फॉर इंटरव्यू इन ए प्रॉपर ऑर्डर। हाँ, इंटरव्यू को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए प्रॉपर ऑर्डर में। वन शुड बी टू द पॉइंट। हाँ, और टू द पॉइंट रहना है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, जो पूछा जाएगा बस उसका जवाब देना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लैरिटी में आती हैं। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन। ट्राई टू बी ऑन टाइम बिफोर इंटरव्यू। सबसे पहले कोशिश करनी है कि जहाँ पे इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपको टाइम से पहले ही पहुँच जाना है। अगर 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो आपको 9:30 बजे वहाँ पे प्रेजेंट होना है। इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। ड्रेस योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू जॉब के हिसाब से आपको खुद को ड्रेस करना है। ये नहीं कि आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप रॉक स्टार्स के कपड़े पहन कर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप रॉक स्टार के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो और आप दूसरे किस्म के कपड़े पहन कर जा रहे हैं जो सूटेबल होंगे, वैसे ही कपड़े पहन कर जाना है। एक अलग किस्म का इंप्रेशन पड़ना चाहिए इंटरव्यूअर्स के ऊपर। बी कॉन्फिडेंट, पोलाइट एंड काम। कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी पूछा जाएगा, जो भी आंसर आप देंगे तो कॉन्फिडेंट, ये नहीं कि सर हाँ मुझे पता नहीं है, ये आंसर है, वो है, मैं श्योर नहीं हूँ। कॉन्फिडेंट रहना है जो जिसके बारे में भी पूछा जाएगा। पोलाइट और काम रहना है, शांत रहना है। सिट इन अप्रोप्रिएट पोस्चर ऑन द चेयर। और जब कुर्सी पे बैठेंगे, चेयर पे बैठेंगे तो अप्रोप्रिएट पोस्चर में बैठना है, सही से बैठना है। कीप आई कंटैक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नज़रें मिलानी है। जो भी पूछा जाएगा आंखों में आंखें डालकर जवाब देना होता है, सर झुकाकर जवाब नहीं देना है। आंसर इन ए क्लियर एंड गुड वॉइस। आंसर क्लियर और गुड वॉइस में, हमेशा ऊंची आवाज़ में और अच्छी आवाज़ में आंसर देना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ या एक इंटरव्यूअर क्या कह रहा है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे आंसर नहीं देना चाहिए कि इंटरव्यूअर को समझ ही ना आए और आप सही आंसर दे रहे होते हो और इंटरव्यूअर को समझ नहीं आता और फिर वो आपका क्वेश्चन गलत करार देता है, ठीक है। नंबर थर्ड इज़ इम्प्रेशन। प्रिपेयर योर सेल्फ टू इम्प्रेस योर इंटरव्यूअर बाय योर पर्सनैलिटी एंड नॉलेज। खुद को प्रिपेयर करना है, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपनी नॉलेज के साथ। ट्राई ऑल द क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड। सारे क्वेश्चंस को ट्राई करनी है जो मतलब आपको लगता होगा, जिन पे आप एक्सपेक्टेशन रखते होंगे कि ये पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट। जैसे आप एग्जाम के लिए एक्सपेक्ट करते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, है ना। उसी तरह जो भी इंटरव्यू में आपको लगता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, ट्राई कर लें। रिसर्च द प्लेस बिफोर यू गेट इंटरव्यू देयर। यानी कि उस जगह के बारे में अच्छे से जान लें जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने जा रहा होता है। रिव्यू
यू जॉब पोस्टिंग, रिव्यू योर जॉब पोस्टिंग। और आखिर में आपको क्या करना है, अपनी जॉब पोस्टिंग को रिव्यू करना है, इंतज़ार करना है या चेक करना है कि कब अनाउंसमेंट आएगी, बाकी चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये सारा समझ में आया होगा। और आखिर में मेरी ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।